बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप ना करें। 5 गलतियां ऐसी ना करें जिससे आपको धन की हानि हो, माँ लक्ष्मी रूठ जाएं। कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए, और अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं हो पाए और अपने जीवन को नेविगेट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो लोग जीवन के अंदर करते हैं और अक्सर देखते हैं कि पैसा धीरे धीरे उनसे रूठ जाता है, बिजनेस में लॉस लगने लगता है, जॉब छूटने लगता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अंततः कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इतना घाटा आ जाता है कि दिवालियापन तक की नौबत आ जाती है। ये 5 गलतियां आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर इसमें से एक भी गलती आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दुर्भाग्य को इनवाइट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, क्या आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में अंधेरा रहता है, या ओवरऑल जिस घर के अंदर आप रहते हैं वह अंधेरा तो नहीं रहता है, यानी उस घर में सनलाइट प्रॉपर आती है या नहीं आती है। इसको चेक कीजिएगा कि क्या आपके घर के अंदर दोपहर के समय अगर आप घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर लाइट बंद कर देते हैं तो वहाँ पे सन की लाइट प्रॉपर आती है या नहीं आती है। अंधेरा रहता है और आपके लाइट बंद करने के बाद आपको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आप ये टेस्ट करें और दोपहर के वक्त आपके घर के अंदर लाइट नहीं आती है या आपके कमरे के अंदर लाइट नहीं आती है तो आप समझ लीजिए आप अंधेरे के अंदर हैं और आप दुर्भाग्य को इनवाइट कर रहे हैं, और माँ लक्ष्मी कभी भी अंधेरे के अंदर जाना नहीं चाहती हैं। माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपसे रूठने वाली हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी अंधेरे के अंदर जाना पसंद नहीं करती हैं। गलती नंबर 2, मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी के अंदर देखा है कि घर के अंदर डैम्पनेस आया हुआ है, सीलन आया हुआ है पूरे घर के अंदर, और वो कोई प्रवाह नहीं कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं ज़िंदगी। तो दोस्त, अगर आपके भी घर के अंदर रूम के अंदर अगर सीलन आई हुई है या डैम्पनेस आया हुआ है तो सावधान हो जाइए। आप भी कहीं ना कहीं धन को नाराज़ कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। तो इमीडिएटली बुलाइए किसी पेंटर को, उससे वाटर प्रूफिंग करवाइए, पेंट करवाइए, जो भी करना है करवाइए, लेकिन घर के अंदर डैम्पनेस या सीलन आई हुई है तो आपको कहीं ना कहीं धन में हानि दे सकती है, धन में रुकावट का कारण बन सकती है। गलती नंबर 3, मैंने अक्सर देखा है आप परवाह ही नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आपके घर में टैप्स जो लगे होते हैं, जैसे कि नल से पानी टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है। हो सकता है टॉयलेट का पानी हो सकता है किचन का पानी हो सकता है बाथरूम का पानी हो। अगर आपके घर के अंदर ऐसे नल हैं जिसके अंदर से निरंतर पानी की बूंदें टपके जा रही है, आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, पानी ही तो बह रहा। पानी नहीं दोस्त, आपका धन बह रहा है। आपने सुना है ना, कई बार सुना होगा कि इस घर में पैसा पानी की तरह आ रहा है।
या कई बार सुना होगा कि पैसा पानी की तरह जा रहा है। इसका मतलब आपके घर में ऐसे टैप्स हैं, चाहे एक हों, चाहे दो हों, चाहे तीन हों, जिसके अंदर से बूंद बूंद करके पानी बह रहा है। दोस्त, ये मत समझिए वो पानी बह रहा है, वो आपका धन बह रहा है। और धीरे धीरे इतना नुकसान हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि बिजनेस में इतना घाटा कहाँ हो गया, जॉब के अंदर इतनी रुकावटें क्यों आ गई। उसका ये भी एक कारण हो सकता है कि घर के अंदर जो टैप्स हैं उसमें से निरंतर बूंद बूंद करके पानी बह रहा होता है। तो दोस्त, प्लम्बर को बुलाइए और उस टैप्स को चेंज करवाइए। बहुत ही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए किसी प्लम्बर को बुलाइए और इसकी मरम्मत करवा लें। गलती नंबर 4, मैं अक्सर देखता हूँ ओवरहेड टैंक जो होती है, यानी आपके घर में जो पानी की टंकी होती है वो ओवरफ्लो होके गिरता रहता है। लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर वो निरंतर ओवरफ्लो हो रहा है तो आपको धन की हानि होगी, जो आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन के अंदर ये दुर्भाग्य कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, पैसा हमसे क्यों रूठ गया, माँ लक्ष्मी हमसे क्यों रूठ गई। आप सोचते रह जाइएगा दोस्त, आपको पता नहीं चलेगा कि माँ लक्ष्मी क्यों आपसे रूठ गई। तो इमीडिएटली उसमें आजकल बाज़ार में ऑटोमेटिक गैजेट्स आए हुए हैं, जो अगर आप उसमें लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक सबमर्सिबल जो आपका है, चाहे जो भी आप लगाए हुए हैं पानी को टैंक में पहुंचाने के लिए, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसको लगवा लीजिए, पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पानी के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। आप पानी वेस्ट कर रहे हैं। गलती नंबर 5, अरे दोस्त, अगर आप किसी से उधारी लिए हैं, किसी बैंक से लोन लिए हैं, अगर आप किसी से पैसे उधार लिए हैं और आपका मन करता है कि कैसे उस पैसे को दबा लूं और कैसे मैं उस उधारी को वापस ना करूं, अरे दोस्त, ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये चीटिंग होगी अगर आप किसी के पैसे मार लेते हैं, उसकी उधारी देना नहीं चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जो पैसा ले लेते हैं, उधारी ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं और वापस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनका पैसा हम पचा जाएं, उनका पैसा हम गमन कर लें। बहाने बनाते हैं, यार मेरे पास पैसा नहीं है, बैंकों के पैसे नहीं देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, लोन लेते हैं, उसको चुकाना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है, आप लोगों का धन मार रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। मैं पक्के से आपको बता सकता हूं कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आप कंगाल हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को बुलावा दे रहे हैं। तो कभी भी दूसरों का धन ना मारें, और अगर आप किसी से उधारी लिए हैं तो उसको समय पे चुकता कर दें, नहीं तो आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। तो ये थी वो 5 गलतियाँ जो अक्सर इंसान अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी करता है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो ऐसी गलतियाँ आप लोग ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आप जो इतना प्रेम पूर्वक हमें सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।